और दिल्ली कैबिनेट की बैठक में पीएम मोदी का सम्मान हुआ है। जी हां, देखिए, मंत्रियों ने खड़े होकर पीएम का अभिवादन किया है। स्टैंडिंग ओवेशन दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सबसे लंबे समय तक चुने गए पीएम बनने पर बधाई दी है। सभी मंत्रियों ने तालियों के साथ स्वागत किया। कैबिनेट की बैठक में सम्मान प्रस्ताव पास हुआ। देखिए, वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आज जब कैबिनेट की मीटिंग हुई तो प्रधानमंत्री जैसे पहुंचे, तमाम मंत्रियों ने खड़े होकर तालियां बजाई, स्टैंडिंग ओवेशन दिया। पीएम मोदी की तारीफ करते हुए प्रस्ताव भी पास किया गया है। बहुत खास दिन है आज का। एक तरफ आज देखिए भारत मंडपम में बैठक चल रही है एनडीए शासित सभी सहयोगियों का, और देखिए दूसरी तरफ जब आज कैबिनेट की बैठक हुई, वहां तमाम मंत्रियों ने स्टैंडिंग ओवेशन दिया ताली बजाकर, और प्रस्ताव भी पेश किया गया। और राजीव तिवारी हमारे सहयोगी इस खबर पर सीधे हमारे साथ जुड़े हैं। राजीव, बहुत महत्वपूर्ण दिन है आज का, क्योंकि आज देखिए एक तरफ बैठक चल रही है भारत मंडपम में, तो दूसरी तरफ आज कैबिनेट की बैठक हुई, तो स्टैंडिंग ओवेशन प्रधानमंत्री को दिया गया। रिकॉर्ड बन गया है। क्या अपडेट आपके पास है राजीव? बिल्कुल, देखिए बिल्कुल सही कहा आपने। आज भारतीय जनता पार्टी के लिए ऐतिहासिक दिन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक नया रिकॉर्ड खड़ा कर दिया है। उन्होंने देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को पीछे छोड़ दिया है। आज 4399 दिन पूरा करके वो देश के पहले ऐसे प्रधानमंत्री बन गए जो लगातार इतने दिनों तक और निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में प्रधानमंत्री के कुर्सी पर विराजमान है, और तीसरी बार जनता का जनादेश उनको मिला। और आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी इसी विश्वास को बनाए रखने के लिए विजन 2047 जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन है विकसित भारत 2047 तक, उसे पूरा करने के लिए इस समय भारत मंडपम में मुख्यमंत्री परिषद की बैठक चल रही है, जिसकी अध्यक्षता खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। यहाँ पे उनका स्वागत तो हुआ ताली की गड़गड़ाहट के साथ, और आने वाले समय में क्या कुछ बेहतर करना है जनमानस के लिए, उस पर चर्चा चल रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए 2027 में 7 राज्यों में चुनाव होना है। इसको लेकर एक बड़ी चुनौती है। उसके बाद 2029 में भारतीय जनता पार्टी अपने टारगेट को कैसे पूरा करे, क्योंकि देखिए 2024 में भारतीय जनता पार्टी ने जो स्लोगन दिया था कि अब की बार 400 पार, उस स्लोगन को पूरा भारतीय जनता पार्टी नहीं कर पाई। एनडीए के सहयोग से, सरकार तो एनडीए के सहयोग से शुरू से चल रही है, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी का जो मोटिव था वो पूरा नहीं हो पाया। तो अब 2029 में भारतीय जनता पार्टी जो है अपना जो टारगेट लेकर चल रही है, जनता का भरोसा जीतना चाहती है। अभी आप देखिए हाल ही में जो चुनाव हुआ है पश्चिम बंगाल में, भारतीय जनता पार्टी की जीत एक ऐतिहासिक जीत रही। किसी को उम्मीद नहीं थी कि इतनी ऐतिहासिक जीत मिलेगी। तो प्रधानमंत्री अपने तमाम मुख्यमंत्रियों से चर्चा कर रहे हैं कि केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं वह जनमानस तक पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही है। केंद्र और राज्य में, केंद्र सरकार और राज्य सरकार में जो समन्वय होना चाहिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हमेशा कहती है कि जहां पे डबल इंजन की सरकार है, देखिए किस तरह से विकास हो रहा है, तो किन राज्यों में क्या कमी रह गई है, क्या जरूरत है, इन तमाम चीजों पर चर्चा चल रही है। इसके साथ ही अगर देखा जाए तो प्रधानमंत्री राजीव, भले ही देखिए आम चुनाव की बात करें, तीसरे आम चुनाव में वो सीटें हासिल नहीं हो पाई जितनी उम्मीद थी एनडीए को, लेकिन जो स्ट्राइक रेट है विधानसभा चुनाव को लेकर, जो हालिया विधानसभा चुनाव पश्चिम बंगाल का आपने जिक्र किया, इसके बाद ऐसा लग रहा है कि शायद उन गलतियों से सीखते हुए एनडीए बहुत मजबूती से आगे बढ़ रही है। और जिसका जिक्र आप कर रहे हैं, 2029 का जिक्र आप कर रहे हैं, उस ओर बहुत मजबूती से आगे बढ़ रही है एनडीए, और प्रधानमंत्री का खास रोल है इसमें। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। प्रधानमंत्री का जो विश्वास, प्रधानमंत्री का जो चेहरा है जनमानस के सामने, जनता कितना भरोसा करती है, उस पर जो है भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ा स्तंभ है। और भारतीय जनता पार्टी के लिए दूसरा बड़ा स्तंभ जो बूथ स्तर पर भारतीय जनता पार्टी का संगठनात्मक ढांचा है। ये दो ऐसे भारतीय जनता पार्टी के जो स्तंभ है, प्रधानमंत्री का चेहरा और बूथ स्तर पर मैनेजमेंट, माइक्रो मैनेजमेंट, यह बड़ी ताकत देती है। और अब भारतीय जनता पार्टी देखिए पूर्वोत्तर के राज्यों में, चाहे असम हो, त्रिपुरा हो, मणिपुर हो, इन राज्यों में कमल खिलाने के बाद अब मिशन साउथ पे लगी हुई है। साउथ के राज्यों में अपने संगठन को मजबूत कर रही है, और वहां पर कैसे सरकार बनाया जाए, वहां पर कैसे कमल खिलाया जाए, उस मिशन पे काम कर रही है। तो इस बैठक में देखिए जो तमाम डेवलपमेंट को लेकर चर्चा तो की ही जाएगी, साथ ही आने वाले जिन राज्यों में कमल नहीं खिल पाया है वहां पर कैसे एनडीए के सभी नेता, चाहे वो एनडीए के जो मुख्यमंत्री हैं या एनडीए के जो घटक दल के जो नेता यहाँ पे मौजूद हैं, उन लोगों से चर्चा हो रही है कि आने वाले वहाँ पे कैसे हम लोगों को मजबूत करना है अपने आप को, और कैसे जनमानस का भरोसा जीतना है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जो विजन 2047 लेके चल रही भारतीय जनता पार्टी, उसे पूरा करना भारतीय जनता पार्टी के 2047 के विजन को ही पूरा करने के लिए देखिए आज तमाम सियासी घटक दल जो है, सहयोगी जो है, वो आज बैठे हुए हैं।